हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का मैथ। ठीक है ना। हम लोग 10th के मैथ में पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है ना, यह भाग है। ठीक है ना, आप भाग करके हम लोग को बताना है कि यह पहला बहुपद क्या है, दूसरे बहुपद का क्या है, वह गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे जानने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल है गुड्डू सर स्टडी, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको गुड्डू सर स्टडी फेसबुक पर है, उसको फॉलो कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल को। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग भाग देते हैं। जिस तरह हम लोग भाग बेसिक सीखते हैं उसी तरह इसमें भाग देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, बहुपद है, x है। ठीक है ना, तो x स्क्वायर प्लस 3x हल करेंगे, हल लिख देंगे 3x प्लस 1 से भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू यानी 3 अब माइनस 7x स्क्वायर अब प्लस 2x प्लस 2। ठीक है ना, अब भागफल हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको कटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर है। x स्क्वायर में क्या चीज से गुना करे कि हमको 3x के पावर 4 आ जाए। तो x स्क्वायर में हम लोग गुना करेंगे 3 से यानी 3 से, तो 3 हो जाएगा। और गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पावर कितना है, 2 है। यहाँ भी अगर 3x स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, अगर गुना कर देते हैं तो 3x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको 3x के पावर 4 कटाना है या 4 लाना है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर से गुना करेंगे x स्क्वायर में, और 3x में प्लस 1 से, तीनों में गुना करेंगे। तो यहाँ 3x में गुना करेंगे 3x स्क्वायर से। ठीक है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। और x पावर कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 1 में गुना कर देंगे 3x स्क्वायर से, तो कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ हम लोग भागफल में लिखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, अब गुना किए तो कितना है, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4। ठीक है, और 3 में 3x स्क्वायर से गुना किया था, कितना हुआ है 3 3 9 x के पावर q। अगर ये q है तो q के सामने लिखा रहा है, पावर 4 है तो 4 के सामने लिखा रहा है। अगर ये स्क्वायर होता तो यहाँ लिखते। ठीक है ना, अब देखिए 1 में गुना किए हैं 3x स्क्वायर से, तो कितना 3x स्क्वायर आया है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको हम लोग भाग जिस देते हैं उसे घेर देते हैं, और क्या करते हैं, भाग में क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस है होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो गया। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है जब भाग देते हैं। तो ठीक है, क्योंकि यह बीजीय गणित है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, 5x³ में से माइनस 9x³ को घटाते हैं। तो माइनस ज्यादा है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। 9 में से क्या हो जाएगा, 5 घटेगा तो कितना, 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4x³ बच जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 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 रहेगा कि इसको हम लोग जोड़ेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर से हम लोग क्या उतारते हैं, 2x को उतार लेते हैं। ये 2 ऐसे ही रहता है, जैसे भाग में उतारते हैं वैसे ही इसको हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, यह अब खत्म हो गया। फिर अब हमको यहाँ इसको क्या चीज घटाना है, -4x³ लाना है। तो x स्क्वायर में हम लोग क्या चीज से गुना करें कि -4x³ हो जाए। तो यहाँ फिर हम लोग 4 देंगे और x से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 में x से गुना करें तो 4x³ हो जाएगा।
क्योंकि यह एक पावर यहाँ है और दो, एक पावर कितना, एक और दो कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे, -4x से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो -4x से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4x³। फिर क्या करेंगे हम लोग, 3x में गुना कर देंगे, -4x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12 माइनस हो जाएगा x² हो जाएगा, क्योंकि x क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा, पावर में जुड़ जाता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। फिर यहाँ 1 में गुना करेंगे -4 से तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब ये चीज हम लोग लिखेंगे तो कितना से में गुना कर रहे हैं हम लोग, -4x से, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है ना। तो -4x से गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x³, यह हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 4×3 12x², फिर 1 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब फिर ऐसे घेर देंगे और चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए 4x³ यह खत्म, ठीक है ना। अब ये -10 है और +12 है, तब 12 में से 10 घट जाएगा, ये कम है, तो कितना बचेगा, 2x²। अब यहाँ बचेगा 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग कितना से गुना ऊपर से उतारेंगे, 2 उतार देंगे, ठीक है ना। अब इतना शेष आ गया। फिर अब 2x² + 6x + 2 में को कटाने के लिए यह x² + 3x + 1 में क्या चीज से गुना करें यह कट जाए, ठीक है ना। या पहले हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, जिस तरह हम लोग यह पहला पद देखे हैं ना, 3x⁴ कटाने के लिए हम लोग 3x² से गुना किए हैं, और उसके बाद तीनों में गुना किए हैं 3x² से, फिर -4 में तीनों में गुना किए तो इतना आया है। और जब भी घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब 2x² को हम लोग कटाना है तो x में क्या चीज से गुना करें हम लोग, कितना आ जाए, तो x² में हम लोग गुना कर देंगे अगर 2 से तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग कितना है, 3x में गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 12x हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को कितना गुना, 1 में गुना कर देंगे कितना, 2 से, तो 2 एकम 2, जो इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक प्लस है तो हम लोग प्लस क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, ठीक है। तो 2x² हो जाएगा, क्योंकि 2 में x² से गुना करेंगे तो 2 होगा, अब प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6x हो गया, अब प्लस 2 एकम 2 हो गया, ठीक है ना। अब चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, हम लोग को शेष कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि प्रथम पद द्वितीय पद का एक गुणनखंड है। यहां हम लोग लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या है, शून्य है, शेषफल शून्य है, अतः ठीक है ना, शून्य है, शून्य प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है, अतः द्वितीय पद क्या लिखेंगे, द्वितीय बहुपद ना क्या लिखेंगे, द्वितीय बहुपद नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्रथम द्वितीय गुणनखंड लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद x² + 3x + 1 द्वितीय बहुपद कितना है, 3x⁴ + 5x³ और -7x² + 2x + 2 का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। इस तरह हम लोग बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें गुना करते हैं, ठीक है ना, भागफल में जांच करने के लिए, अगर इसमें इससे गुना कर देंगे तो इतना हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है ना।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।